सबक का उन्वान क्या है? ईद उल फितर की खुशी। तो हम इस सबक से ईद मिलन पार्टी कर रहे हैं और अब हम सबक पढ़ते हैं और हमें पता चलेगा कि ईद उल फितर क्या है और क्यों मनाई जाती है। रमजान मुबारक के महीने की 29 तारीख थी। हमजा अपने घर के सहन में बैठा था, शाम का वक्त था, सब लोग अपने घरों की छतों पर मौजूद थे। हमजा के दादा जान नमाज पढ़ रहे थे। हमजा भागकर अपनी अम्मी के पास गया। अम्मी अम्मी आज सारे लोग अपने घरों की छतों पर क्यों जमा हैं? हमजा की अम्मी बोली, बेटा लोग ईद का चांद देख रहे हैं। इतने में हमजा के दादा जान भी आ गए। दादा जान इधर आए, हम भी छत पर चलते हैं। दादा जान, बेटा क्यों? हमजा, दादा जान ईद का चांद देखने के लिए। दादा जान, चलो बेटा। इतने में इर्द गिर्द की मसाजिद में ऐलान होने लगा, ईद उल फितर का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर का चांद नजर आ गया। हमजा ने देखा कि उसके दादा और दूसरे लोग घरों की छतों पर मौजूद थे, चांद को देखकर दुआ मांग रहे थे। उसने भी दुआ के लिए हाथ उठाए। थोड़ी देर बाद वो नीचे आ गए। हमजा, दादा जान ईद उल फितर का क्या मतलब है? दादा जान, ईद उल फितर का मतलब है फितराने वाली खुशी। हमजा, दादा जान भला ये कैसा मतलब है? दादा जान, हमजा बेटा ईद के मानी खुशी के है और फितराना देने से है। फितराना वो रकम है जो ईद से पहले गरीब मोहताज मिस्कीन को दी जाती है ताकि वो भी ईद की खुशियाँ मना सके। हमजा, दादा जान ईद उल फितर के मुतालिक कुछ बताएं। दादा जान, बेटा ईद उल फितर को छोटी ईद या मीठी ईद भी कहा जाता है। हमजा झट से, दादा जान ईद उल फितर को मीठी ईद क्यों कहा जाता है? दादा जान, बेटा हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ईद उल फितर के रोज मीठी चीज खाकर ईद की नमाज पर जाओ। ईद उल फितर के रोज मीठी चीज खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसीलिए इसको मीठी ईद कहा जाता है। हमजा, दादा जान बताएं ईद की नमाज कहाँ पढ़ते हैं? दादा जान, ईद की नमाज ईदगाह या मस्जिद में पढ़ने जाते हैं और रास्ते में ये तकबीर पढ़ते हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तकबीर है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल हम्द। हमजा, दादा जान सुबह मैं भी आपके साथ ये तकबीर पढ़ते हुए ईदगाह जाऊंगा। दादा जान, हाँ बेटा जरूर। तो बेटा ये जो हमारा त्योहार है ईद वो त्योहार है जो कि साल में हमारे पास 2 दफा आते हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल ज़ुहा। ईद उल फितर मीठी ईद यानी कि फितराने वाली ईद जिसपे हम मीठी चीजें खाते हैं, और ईद उल ज़ुहा यानी कि कुर्बानी वाली ईद जिसपे हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं। और इस फरीजे को अदा करना हर एक मुसलमान के ऊपर फर्ज है। आप ये बताएं ईद उल फितर, हम सब ईद उल फितर मनाते हैं। ईद उल फितर कौन सी तारीख को मनाई जाती है? 1 शवाल। शाबाश। अच्छा, ईद उल फितर को मीठी ईद क्यों कहा जाता है? शाबाश। यानी कि इस ईद पे मीठा खाकर नमाज पे जाना सुन्नत है, तो इस ईद को मीठी ईद कहा जाता है। अच्छा, इसको एक और नाम दिया जाता है फितराने वाली ईद। ईद उल फितर यानी फितराने वाली ईद। तो फितराने का क्या मकसद है? गरीब मसाकीन की मदद की जाए ताकि वो भी खुशियां मना सके, हम सब मिलकर त्योहार मनाए। हमारे मजहब में बराबरी का सबक दिया गया है। ईद के खुतबे में भी मौलवी साहब अखुवत, भाईचारा और बानी मोहब्बत के बारे में ही जो है सबक देते हैं लोगों को। तो ये सबक हम लोगों ने सीखा इस सबक से कि तमाम लोग मिलकर, अच्छा ईद के दिन कैसे गले मिलते हैं? सब लोग पेड़ बना के गले मिले, सब फ्रेंड्स उठे, खड़े होके सब दोनों का पेड़ बनाए, ईद मुबारक है एक दूसरे से। क्या करें? आप ही से मिले, ये नहीं मिल रही ना, ये हिजाब आप उनसे मिले।
पेड़ बनाए के साथ चल बैठ जाए चले। अच्छा, फिर ईद का मकसद ये होता है, ईद की खुशी कि भाई कुछ खाना पीना, अपने दोस्त अहबाब के साथ बैठना और हंसी मजाक। अच्छा